क्या प्लेयर है भाई। No मैंने doubt. तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे बस बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। अभी जो बैटिंग की है शर्मा ने, इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपरली तैयार होकर आए अच्छे अंदाज में तो आप हाई स्ट्राइक रेट हाई रिस्क में कंसिस्टेंसी के साथ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। आप अच्छे आप वो है प्लेयर हैं, जैसे कोहली ने करके दिखाया। 138-37 का है उसका भी स्ट्राइक रेट, हालांकि नंबर 3 पे आता है। ओपनर्स के लिए ज्यादा चांस यार आजकल आईपीएल में भाई सेंचुरियों की तो भाई बारिश ही हो रही है। कल भाई तिलक वर्मा ने 100 बनाया था 45 गेंदों पे, और आज भाई अभिषेक शर्मा ने बना दिया है 47 गेंदों पे 100 दिल्ली के अगेंस्ट। और जैसे ही भाई अभिषेक शर्मा ने 100 बनाया, मुझे भाई वो मोहम्मद आमिर की बात याद आ गई कि भाई अभिषेक शर्मा एक स्लोगर है। भाई इस तरह के स्लोगर भाई पाकिस्तान की टीम में भी होने चाहिए। कम अज कम भाई पाकिस्तान की टीम भी कोई आईसीसी के इवेंट जीतेगी। वो एक के बढ़कर एक शॉट, अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओह नो, ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं और बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए इनको कैच करना। लेकिन ये अभिषेक वर्मा इज अ डिफरेंट बीस्ट। अब पता लगा कि युवराज सिंह इनको इतना हाईली रेट क्यों करते हैं। कोई उनको फॉलो करता है तो वो यहाँ पे खींच देते हैं उसको, और अगर थोड़ा सा रूम मिल जाए तो इधर को मारते हैं। ये तो बहुत ही पक्का शॉट है उनका कवर की तरफ। अभिषेक शर्मा, मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने 1 साल में ये बॉलर इसे बॉल नहीं करेंगे, जो इसकी अप्रोच होती है। हम 140 के लिए तरस रहे हैं, कोई हमें मिल जाए कोई खेलने के लिए, वो 240 220 और एक आधे मैच में नहीं, मैच आफ्टर मैच यही कहानी है और यही हिसाब किताब है। और अगली टीमें जो हैं उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, क्या भाई इस बंदे को कैसे आउट करना है, क्या करना है इसका, क्योंकि ये दुनिया का पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन है। 1.5 साल के अरसे में इसने अपनी दहशत और रोब और दबदबा जो बनाया बॉलर्स पे और टीमों पे, वो आपके सामने है। एक आधी बार हो तो चलो समझ आता है यार, चलो ठीक है, 1-2 बारियां आ गई, लग गई, गेंद अच्छे बल्ले पे चढ़ गई। लेकिन अभी आपके सामने है 190-200 का स्ट्राइक रेट है, रन्स भी हर मैच में मोरलेस। इतनी क्रेजी किस्म के स्ट्राइक रेट के साथ आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं। 35 की एवरेज है, 190-200 का स्ट्राइक रेट, अमेजिंग। ये गोल्ड है भाई, गोल्ड, एब्सोल्यूट गोल्ड। आप प्लेयर हैं वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। बात जिस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया, अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी कि कितने बड़े बड़े छक्के मार लेता है बॉल्स आते साथ, ही मेड अ स्टेटमेंट एंड वो जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे उसी पे उतरे। कोच्ड बाय युवराज सिंह एंड ऑब्वियसली अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल वो सामने की जितनी भी yes, बिल्कुल। तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ। मतलब भाई अभिषेक के पास मुझे नहीं लगता कि कोई और बीच का गियर है, लेकिन आज इतनी इंटरेस्टिंग 135 है क्योंकि आज की इस इनिंग्स के अंदर ना एक थोड़ा सा मुख्तलिफ अभिषेक शर्मा नजर आया। क्योंकि ये बात तो देखिए हमें पता है कि अभिषेक शर्मा 20 ओवर खड़ा हो गया, अभिषेक शर्मा उस 20 ओवर में से 11 ओवर खेल के चला गया, सो आपको सेंचुरी तो दिखेगी ही दिखेगी। मतलब इस वक्त T20 के जो 2 टॉप स्कोरर है ना सेंचुरी बनाने वाले, पहले बंदे का नाम है क्रिस गेल जिसने 22 सेंचुरीज बनाई हुई है T20s में, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है 463 गेम्स के अंदर। सेकंड नंबर पे बाबर आजम 12 सेंचुरीज के साथ, और बाबर ने बनाई है 355 गेम्स के अंदर। अभिषेक शर्मा ने आज की इनिंग मिला के, गेम मिला के 184 गेम्स के अंदर आज अपनी 9वीं सेंचुरी मुकम्मल की है, एंड दैट टू विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170 सरप्लस, जिसमें इंटरनेशनल का स्ट्राइक रेट 190 का है, पावर प्ले का स्ट्राइक रेट लगभग 200 का है। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? मतलब क्या हो रहा है यहाँ? आज वो सामने अक्षर पटेल ने बड़ा कोई ऑफ स्पिनर लगाया, नितेश राणा, पहले ओवर में तो इज्जत दे दी, लेकिन उसने भी तीसरे ओवर का इंतजार किया कि मैं जरा सेट हो जाऊं। आराम आराम से आज अभिषेक ने ना पूरा वक्त गुजारा। ही वॉज जस्ट कीपिंग इट वेरी काम, ही वॉज नॉट रशिंग इट अराउंड।
बाकी तो यार जिस किस्म की काइनेटिक एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, जो बैट फ्लो है, जो उसका लिफ्ट है वो तो इटसेल्फ एक एग्जाम्पलरी पावर हिटर है। लेकिन जो आज रन्स करने का तरीका है ना, वो बहुत मैच्योर, एंड दैट वाज द मोस्ट स्पेशल पार्ट ऑफ इट। ही वाज अग्रेसिव बट ही वाज वॉचफुल एज वेल। हालांकि आखिर के 4 ओवर्स में मैं समझूंगा 250 रन पक्के थे, अभिषेक की 150 पक्की थी, 148 आज तक इसका हाईएस्ट स्कोर है T20 में। पहली 150 लग सकती थी जो कि आईपीएल की हिस्ट्री की तीसरी शायद 150 होती है, चौथी होती, तीसरी होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो क्रेडिट आखिरी 4 ओवर्स को जरूर जाता है कि दिल्ली ने अच्छा रैप अप किया और 242 पे इनको यहां रोक दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वरना यहां तकरीबन 10-15 रन और मजीद आने थे, जो कि आपको फर्क यहां दिख रहा है अभिषेक की 135 में या 150 में। यार बट यार व्हाट अमेजिंग नॉक बाय हिम, बिकॉज व्हेन ही प्लेज इट सो स्मूथ, इट मेक्स इट सच अ स्पेक्टिकल कि ऐसा लगता है कि फ्लॉलेस है। इट इज ऑल कमिंग नेचुरल टू हिम एंड नंबर्स आर राइट देयर फॉर एवरीवन टू सी। आज तुम लोग देखो कि जिस ट्रेजेक्टरी से वो आगे बढ़ रहा है, जो करियर को छोड़ो कि पीछे क्या करता है आगे क्या करता है, आज की इनिंग्स भी स्टैंड अलोन तुम लोग देखो कि उसने इतना इंटेलिजेंटली बॉलर्स को टारगेट किया है ना। लेकिन आज बहुत ही शानदार किस्म का 100 किया इसने, और 92 से 98, 98 से 104 छक्के मार के 10 छक्के हैं, 10 चौके हैं, तो जो ट्रेड मार्क एक अंदाजा खेलने का। और अभिषेक शर्मा अगर ओपनर है और पूरे ओवर 20 खेल जाए तो डेफिनेटली 100 तो आएगा ही, लेकिन 100 से काम ऊपर भी चला जाएगा। और 135 रन किए हैं उसने, और स्ट्राइक रेट 200 का है। आखिरी बॉल पे उसका सिंगल निकला, वरना 200 के थोड़ा ऊपर था, हल्का सा 198.52, 200 ही समझे, तो 200 का स्ट्राइक रेट है अभिषेक शर्मा का। तो बारी जो खेली है बहुत ही लाजवाब खेली है, 68 बॉल 135 रन्स, नॉट आउट, और अमेजिंग। एंड पे क्लासन ने भी 13 पे 37 किए, वो भी शानदार था। लेकिन अभिषेक शर्मा आईपीएल में हमने कई दफा देखा था कि ट्रेविस हेड को तो ओवरशैडो कर जाता है। अब वो दुनिया का नंबर पहले रैंकिंग का बैट्समैन है, और अभी हालांकि वर्ल्ड कप भी थोड़ा ऊपर नीचे काम हुआ, अभी भी पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन है। तो वी नो दैट हाउ डेंजरस ही कैन बी। 100 किया, हिज फादर वाज देयर इन द क्राउड, ही वाज जुबिलेंट कि हाँ जी भाई कमाल हो गया। और इसी तरह की बारियां ये खेलता है। देखिए आगे 1-1.5 साल के अंदर इतना बड़ा नाम बनाना, तो बड़े कम बैट्समैन होते हैं जो इतने कम अरसे में आके अपना रोब और दबदबा कायम कर लें। रोब और दबदबा ऐसे नहीं बन जाता। तो अब आप देखिए जो छक्के हैं वो 10 हैं, चौके भी 10 हैं, और ओवरऑल जो खेलने का तरीकाकार है वो फिनोमिनल है। अगर इंटरनेशनल पे भी आप निगाह डालें तो 46 मैचेस हैं और छक्के 96 छक्के हैं। तो यानी एक मैच में 2 से ज्यादा छक्के ऑन एवरेज, तो ऐसा रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है, किसी का भी और नहीं है। अभी इंटरनेशनल 1-2 मैच और खेलेगा, 100 के पार चला जाएगा। तो जिसने किसी भी प्लेयर ने 96 छक्के मारे हुए हैं, इतने कम मैचेस में इंटरनेशनल में किसी ने भी 96 छक्के नहीं मारे। तो इसका एक अंदाज है खेलने का, वो फिनोमिनल है। इंटरनेशनल भी अगर आप देखें 190 का स्ट्राइक रेट है, और इसका ओवरऑल आईपीएल से और T20 का ओवरऑल जो क्रिकेट है उसकी निस्बत इंटरनेशनल में आमतौर पे होता ही है कि डोमेस्टिक में लोगों का जो रिकॉर्ड है वो ज्यादा खतरनाक होता है पर निस्बत के इंटरनेशनल क्रिकेट के। बट दिस गाय, हिज रिकॉर्ड एट द इंटरनेशनल लेवल इज मोर डेंजरस देन द डोमेस्टिक वन। सनराइजर्स हैदराबाद भाई साहब जिस तरह से आ रही है, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, दोनों के दोनों ऑरेंज कैप लिस्ट में, इनकी बॉलिंग भी अब बेटर हो रही है। आज मधुशंकर को भी लेके आएंगे ये लोग, प्लस पैट कमिंस आ जाएंगे नेक्स्ट मैच तक, मोस्ट प्रोबेबली होपफुली आ जाएंगे, तो बॉलिंग भी इनकी बेटर हो जाएगी। और बाय द वे अगर आज ऐसे जीतता है तो नंबर 3 पे टॉप 4 के अंदर आ जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स का सीजन आज मुझे लग रहा है कि ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली ओवर है, क्योंकि अगले दोनों मैचेस इनके पंजाब से हैं और आरसीबी से हैं, जो ये नहीं छोड़ने वाली दोनों के दोनों टीम है। पंजाब तो टॉप टीम चल रही है, उनको शायद वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जहां तक आरसीबी की बात है, हम तो ऑलरेडी एक हार गए तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो ये दिल्ली ने अपनी शामत खुद बुलाई है, ये मस्ट विन गेम था इनके लिए। बात पता क्या है कि आप हारो, आप जैसे उन्होंने बोला ना कुलदीप से ओवर डालते, भाई कुलदीप अगर 4 में 50 खाता ना तो लगता है कि हाँ भाई बॉलर ने मार खाई है। राणा तो बॉलर ही नहीं है भाई, राणा अगर पिच फंसी फुसी होती, बाय द वे जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर वाला पैतरा है ना, ये श्रीलंका में इसलिए यूज होता था क्योंकि ना श्रीलंका के अंदर फंसी विकेट्स होती थी। एक बात बताओ प्रियांशु, आपने टॉस जीता, आपने ये प्लानिंग करी थी कि आज हम बॉलिंग, पहले तो बॉलर शॉट हो आप,
ठीक है, एक बॉलर शॉट जो आप पहले 6 खेल रहे थे, आज आपने बॉलर को बाहर करा, आपने टॉस जीत के बॉलिंग कराने में ये प्लानिंग करी थी कि नीतीश राणा से 4 ओवर कराएंगे। प्लान यही था, वही तो बोल रहा हूं, प्लान यही था कि पावर प्ले में कराएंगे 1 ओवर, लेकिन उन्होंने 4 करा दिए। मेरा पॉइंट ये है, इसमें बात एक और तो ठीक था, अक्षर पटेल विकेट लेके दोबारा आया नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं, विकेट ली, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप इसमें देखेंगे, चलो मैं मानता हूं उनको बॉलिंग करने आना चाहिए था दोबारा, लेकिन उनका अगर आप जब ये सवाल उनसे पूछा जाएगा, आप हाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल देखे, वो कहेंगे कि भाई सामने अभिषेक लेफ्टी थे, ईशान लेफ्टी थे, तो अक्षर और कुलदीप दोनों लेफ्टी हैं, इसलिए लेफ्टी नहीं आएंगे। भाई मान लिया लेफ्टी टू लेफ्टी आपको मार पड़ सकती थी, अक्षर ने हेड को आउट नहीं किया, वो भी लेफ्टी है भाई, मैं बोल रहा हूँ अक्षर ने हेड को आउट किया, वो भी लेफ्टी है। साथ में आपको ये भी देखना है कि भाई कि किस तरह से आपके लिए भाई लेफ्टी टू लेफ्टी मान लिया रन पड़ जाता है, लेकिन ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा कि भाई वहां पर विकेट आ ही नहीं सकती, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा कि आपकी बॉलिंग रद्द थोड़ी हो जाएगी। भाई एटलीस्ट यू शुड कम देयर, एटलीस्ट यू शुड ट्राई, कुछ आप वहां पर कर सकते थे। और ये होता ना कि आपने एक मैच में ऐसा किया, चेन्नई वाला मैच बॉलिंग चेंजेस को लेकर सवाल उठता है, आरसीबी वाला मुकाबला विराट कोहली का विकेट लिया लुंगिया एंगडी ने, आप सेंचुरी लगाकर तहलका मचा दिया है, और अभिषेक शर्मा वही बल्लेबाज है जिसको मोहम्मद आमिर ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान स्लोगर बोला था, लेकिन अब आईपीएल में जो तबाही अभिषेक शर्मा फेर रहा है उसे देखकर शायद मोहम्मद आमिर कहीं मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर बात की जाए अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा की ये T20 क्रिकेट में 9वीं सेंचुरी है, और अभिषेक शर्मा की जितनी भी सेंचुरियां आई है वो कमाल के स्ट्राइक रेट के साथ आती है। अगर अभिषेक शर्मा इसी फ्लो के साथ 3-4 साल और खेल गया तो वाकई में T20 क्रिकेट में जितने भी रिकॉर्ड है, चाहे वो चौकों छक्कों के हो, चाहे वो सेंचुरी के हो, तो चाहे वो स्ट्राइक रेट के हो, वो सभी आपको अभिषेक शर्मा के नाम दिखाई देने वाले हैं। अभिषेक शर्मा वो प्लेयर है जो अगर क्रीज पर खड़ा हो गया तो सामने वाले टीम को वो नहीं छोड़ता। हाँ, हम ये मानते हैं कि इस मैच में अभिषेक शर्मा ने लास्ट के जो 3 ओवर में थोड़ा स्लो खेला है, उसकी वजह से उनके थोड़े रन कम रह गए, उनके 20-25 रन कम रह गए। अदरवाइज अभिषेक शर्मा आज यहाँ पर क्रिस गेल के रिकॉर्ड के आसपास भी पहुँच सकते थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने इस शानदार सेंचुरी के साथ अपने टीम का स्कोर 240 तक पहुंचाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। वही लास्ट में आकर क्लासेन ने भी अच्छी बैटिंग की, और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो शुरुआत में इस आईपीएल में अपनी पटरी से उतर गई थी, अब धीरे धीरे वो पटरी पर वापस आ गई है, क्योंकि उनके बल्लेबाज अच्छी परफॉर्मेंस करने लगे हैं, साथ ही में उनके गेंदबाज भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस अब देने लगे हैं, जिसकी वजह से अब हैदराबाद एक खतरनाक टीम हो गई है आईपीएल में। और हैदराबाद की टीम हमेशा से ही बल्लेबाजी के लिए जाने जाती है, क्योंकि इसमें भी हिटर खिलाड़ी रहते हैं और सामने वाली टीम कांपती है। अगर उनके शुरुआती 3 बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज भी टिक गया तो सामने वाली टीम के लिए दहशत बढ़ जाती है, क्योंकि शुरुआत में ही ओपनिंग में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और फिर उसके बाद ईशान किशन और फिर एंडी क्लासेन, ये चारों बल्लेबाज ऐसे हैं जो सामने वाली टीम को बर्बाद करके रख देते हैं।